हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज हम जानेंगे अगले 5 से लेकर अगले 15 दिन का पूरा वेदर फोरकास्ट पूरे डिटेल में। कहाँ पर कितनी बारिश होगी, कहाँ पर ओले गिरेंगे, कहाँ पर स्नोफॉल होगी और टेम्परेचर कब से इंक्रीज होगा और नया पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव कब से स्टार्ट होगा, इन सभी चीज़ के बारे में आज इस वीडियो में हम जानेंगे। तो अभी इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें एंड अभी इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें ताकि आपको लगातार यहाँ पर मौसम के बारे में जानकारी मिलती रहे। तो जैसा पिछले वीडियो में फोरकास्ट किया गया था कि 14 और 15 फरवरी में पूर्वी भारत और उत्तर पूर्वी भारत के कई इलाकों में बारिश एंड हेल स्टॉर्म की संभावना है, तो वैसा ही हुआ। एंड फिर से भारत के कई इलाकों में बारिश, थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी फिर से बढ़ने वाला है पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव की वजह से। तो आज है 16 फरवरी एंड एक पश्चिमी विक्षोभ बहुत तेज़ी से उत्तर भारत और उत्तर पश्चिम भारत को प्रभाव डालने के लिए तेज़ी से आ रहा है। तो ये पश्चिमी विक्षोभ को अभी हम ईरान के आसपास में देख सकते हैं, बट ये कल तक इसका असर उत्तर भारत में दिखना स्टार्ट हो जाएगा एंड इसके प्रभाव लंबा रहेगा, यानी कि 17 फरवरी से लेकर पूरे 23 फरवरी तक इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश, स्नोफॉल, हेल स्टॉर्म की गतिविधियां देखी जा सकता है। तो इस पश्चिमी विक्षोभ की प्रभाव की वजह से कल से लेकर 22 फरवरी तक वेस्टर्न हिमालय के सभी रीजन पे आपको हेवी रेनफॉल देखने को मिलेगी, हेवी स्नोफॉल भी देखने को मिल सकता है, हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी भी देखने को मिल सकता है। खास करके जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के इलाकों में। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान के भी कई इलाकों में गरज चमक के साथ साथ हेल स्टॉर्म की गतिविधियां होने की संभावना है एंड इसके साथ 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चल सकता है एंड ये एक्टिविटी 18 से लेकर 23 फरवरी तक जारी रह सकता है। एंड इसके साथ ही बिहार, झारखंड, ईस्ट उत्तर प्रदेश, उड़ीसा के कई इलाकों में पिछले 2 दिनों से घना कोहरा जैसा कंडीशन देखने को मिल रहा है सुबह के टाइम पे खास करके। एंड ये घना कोहरे का एक्टिविटी जारी रहेगा 17 फरवरी तक, यानी कि कल तक। तो अभी टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे तो उत्तर पश्चिम भारत में मिनिमम टेम्परेचर अभी जैसा है वैसा ही रहेगा, बट 18 फरवरी से 2 से लेकर 3 डिग्री तक इंक्रीज हो सकता है मिनिमम टेम्परेचर में। एंड पूर्वी भारत के राज्यों में अगले 3 दिनों के अंदर मिनिमम टेम्परेचर में डिक्रीज कर सकता है 2 से लेकर 3 डिग्री तक, बट फिर से मिनिमम टेम्परेचर में फर्दर इंक्रीज कर सकता है 20 फरवरी के बाद से पूर्वी भारत के राज्यों में। तो यहाँ पर हमने अगले 5 से लेकर 7 दिनों के बीच का पूरा मौसम फोरकास्ट के बारे में डिटेल में यहाँ पे जान लिया है। तो अब चलिए ECMWF एंड GFS मॉडल के अगले 10 से लेकर 15 डेज का रेनफॉल के फोरकास्ट के ऊपर नज़र डालते हैं। तो ये ECMWF मॉडल का मैप है अगले 10 दिनों के अंदर का रेनफॉल का। तो ये अगले 12 घंटे के अंदर का रेनफॉल का मैप है। इसमें देखेंगे तो भारत के मैक्सिमम राज्यों में मौसम साफ है, कहीं पर भी कोई एक्टिविटी होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और अगले 24 घंटे के अंदर भी सेम ही कंडीशन है, कोई भी एक्टिविटी खास दिखाई नहीं दे रही है। बट अगले 3 दिनों के अंदर देखेंगे तो अगले 3 दिनों के अंदर भारत के उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में यहाँ पे बारिश एंड स्नोफॉल की एक्टिविटी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव की वजह से, जिसके बारे में वीडियो के स्टार्टिंग में भी जानकारी दिया गया था। खास करके वेस्टर्न हिमालय रीजन के सभी हिस्सों में, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के हिस्सों में यहाँ पे बारिश, स्नोफॉल की एक्टिविटी दिखाई दे सकती है, खास करके 18 से लेकर 20 फरवरी के बीच में। और अगले 5 दिनों के अंदर देखेंगे तो अगले 5 दिनों के अंदर उत्तर भारत के पहाड़ी हिस्सों में अच्छी खासी भारी बारिश दिखाई दे रही है। स्नोफॉल की मात्रा में स्नोफॉल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो सकता है एंड हेल स्टॉर्म भी अच्छी खासी यहाँ पे दिखाई दे रही है। हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी भी हो सकती है इस टाइम के बीच में। और अगले 10 दिनों के अंदर देखेंगे तो उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भी यहाँ पे बारिश हो सकता है, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के साथ राजस्थान के कुछ पार्ट्स में भी एंड उत्तर प्रदेश के भी कई हिस्सों में यहाँ पे बारिश बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है इस टाइम के बीच में। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी भारत के भी सभी राज्यों में यहाँ पे बारिश की एक्टिविटी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसके साथ ही पूर्वी भारत के जैसे कि वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, बांग्लादेश, ये सभी हिस्सों में भी यहाँ पे
बारिश की एक्टिविटी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। काल बैसाखी, हेल स्टॉर्म, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी इस टाइम के बीच में दिखाई दे सकती है इन सभी राज्यों में। तो यहाँ पर ECMWF मॉडल का अगले 10 दिन का फोरकास्ट के बारे में यहाँ पे डिटेल में जान लिया है। तब चलिए देखते हैं कि GFS मॉडल रेनफॉल को लेकर क्या प्रेडिक्शन कर रहा है अगले 15 डेज में। तो ये GFS का मॉडल है। इसमें हम आज से लेकर पूरे 2 मार्च के बीच का रेनफॉल के ऊपर नज़र डालेंगे। तो ये देखिए, पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव की वजह से उत्तर भारत के राज्यों में बारिश की एक्टिविटी यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। खास करके 17 फरवरी के बाद से, 17 फरवरी से लेकर पूरे 23 फरवरी के बीच में उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों के सभी हिस्सों में बारिश की एक्टिविटी बढ़ सकता है। स्नोफॉल की एक्टिविटी भी अच्छी खासी इस टाइम के बीच में हो सकता है। भारी स्नोफॉल, भारी बारिश जैसी कंडीशन देखने को मिलेगा जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बिल्तिस्तान, मुजफ्फरबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में। इसके साथ ही मैदानी राज्यों के कई हिस्सों में भी, खास करके राजस्थान, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, ये सभी हिस्सों में भी बारिश की एक्टिविटी 19 फरवरी के बाद से बढ़ सकता है। 19 से लेकर पूरे 23 फरवरी के बीच में, इस टाइम के बीच में बारिश उत्तर भारत के मैदानी राज्यों में भी इस टाइम के बीच में हो सकता है। हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी भी इस टाइम के बीच में यहाँ पर देखने को मिल सकता है। इसके साथ ही उत्तर पूर्वी भारत के राज्यों में भी 21 फरवरी के बाद से इस पश्चिमी विक्षोभ की वजह से बारिश की एक्टिविटी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि 24 फरवरी तक जारी रह सकता है। और 24 फरवरी से पूर्वी भारत के राज्यों में काल बैसाखी का प्रभाव बढ़ सकता है। ऐसा GFS मॉडल के साथ ECMWF मॉडल दोनों का फोरकास्ट है। खास करके उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तरी छत्तीसगढ़ के कई हिस्सों में इस टाइम के बीच में काल बैसाखी का प्रभाव बढ़ सकता है 24 तारीख के बाद से। और 24 तारीख के बाद से एक और पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव फिर से स्टार्ट हो सकता है उत्तर भारत के राज्यों में। खास करके 26 से लेकर 27 फरवरी के बीच में एक कमज़ोर पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव की वजह से उत्तर भारत के पहाड़ी राज्यों में बारिश हो सकती है। बट ये मजबूत नहीं होगा। बट फिर से 1 मार्च से एक स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव स्टार्ट हो सकता है, जिसकी वजह से 1 मार्च से बारिश की एक्टिविटी भारत के फिर से कई राज्यों में बढ़ेगा। खास करके उत्तर भारत, मध्य भारत और पूर्वी भारत के राज्यों में थंडरस्टॉर्म, हेल स्टॉर्म की एक्टिविटी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है बहुत ज़्यादा मात्रा में। हालांकि GFS मॉडल में लगातार चेंज होता है, बट यहाँ पे फोरकास्ट लगातार ऐसा ही निकल के आ रहा है। बट अगले फोरकास्ट में अगर कोई चेंज होगा तो आपको मैं इन्फॉर्म करूँगा। तो इस वीडियो पे इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए। आप सभी का दिन शुभ हो।